आवाज़ उठाने वालों को चौराहे पर ये लोग बांध के लटकाते थे, दोनों पैर दो तरफ बांधते थे, सर पे बड़ा भारी सा पत्थर रखते थे जिससे बीच में से आदमी फट जाए। दोस्तों सोच के सोचो कितना भयानक दृश्य होता होगा, और ये काम वो चौराहे पर कर। दोस्तों आज़ादी के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों इस देश के लिए मुझे लगता है कि इस पर्व से पावन और कोई पर्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह पर्व किसी भी पंथ, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी से ऊपर है। इस पर्व को पाने के लिए इसी दिन के लिए न जाने कितने लोगों ने, जिनके नाम हम जानते हैं वो सिर्फ गिने जा सकते हैं, न जाने कितने लोग गुमनामी में शहीद हो गए, जिनके हमको नाम भी नहीं पता और वो हमारे लिए शहीद हो गए। आज मैं उन सबको दिल से नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। दोस्तों मुझे लगता है कि आज़ादी की असली कीमत उन्हें ही पता होती है जिन्होंने कभी गुलामी देखी होती है। हमने कभी गुलामी नहीं देखी, हम आज़ाद भारत में पैदा हुए, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उतनी आज़ादी की कदर नहीं है जितनी होनी चाहिए। मेरे दादाजी बताते थे बहुत बेकार कंडीशन थी दोस्त। मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को चौराहे पर ये लोग बांध के लटकाते थे, दोनों पैर दो तरफ बांधते थे, सर पे बड़ा भारी सा पत्थर रखते थे जिससे बीच में से आदमी फट जाए। दोस्तों सोच के सोचो कितना भयानक दृश्य होता होगा, और ये काम वो चौराहे पर करते थे ताकि देखें सब लोग, सीख लें। हमसे, हमारे साथ वो जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, ये हमारी हैसियत थी उस समय तक। उन्होंने हमें 200 सालों तक जानवरों से भी बदतर बना के रखा था। वो दिन हमने नहीं देखा है, इसलिए हमें आज के दिन की कदर नहीं है। और कुछ गधे आके बोलते हैं कि ये कैसी आज़ादी है, कुछ गधे आज भी बोलते हैं कैसी आज़ादी है ये। दोस्तों आपने गुलामी नहीं देखी, गुलामी देखते तो आपको पता होता कैसी आज़ादी है ये। हमने सुनी है, हमने कहानियाँ सुनी हैं। ठीक है आगे। दोस्तों बचपन अच्छा था, बचपन में हम लोग सुबह सुबह उठते थे, 15 अगस्त के दिन से 4-1 हफ्ते पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। हम लोग अपने गाने वाने तैयार करते थे, जिसको गाना वाना गाना होता था। बाकी मोस्टली हमारा काम ये होता था कि एक बढ़िया सी छड़ी काटो, उसके ऊपर झंडा अपना बांधो, 1 रुपये वाला झंडा वो आता था, और हमारे यहाँ एक होड़ रखती थी किसका झंडा सबसे ऊँचा रहेगा। जाते थे विद्यालय में, प्रभात फेरी होती थी, हम लोग गाते थे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा, और इस गाने के साथ हम अपना प्रभात फेरी पूरी करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, हम देशभक्ति के गीते गाते थे, हमारे टीचर्स होते थे, कुछ स्पेशल गेस्ट होते थे जो कि आते थे और हमें ये वीर शहीदों के बारे में बताते थे, उनके काम गिनाते थे, उनकी कुर्बानियाँ गिनाते थे, उनके सेक्रीफाइसेस बताते थे, और हम उन चीज़ों को याद रखते थे और उनके हिसाब से हम अपने आप को, कोई भगत सिंह बनना चाहता था, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहता था। हाँ एक चीज़ और उसमें दोस्तों ये था ना कि जो छड़ी हम लोग लेके जाते थे, उस छड़ी से हम 2-4 दिन बाद पिटना शुरू हो जाते थे, क्योंकि झंडा तो हम लोग ले लेते थे, छड़ी स्कूल में जमा करा ली जाती थी। फिर सर जी उसी में से देखते थे कोई बढ़िया सी छड़ी मिल जाए, और फिर उसी छड़ी से हमको 6 महीने तक पीटते थे। फिर 26 जनवरी को हम फिर एक छड़ी लेके चले जाते थे। तो ये भी दोस्तों हमारे साथ हुआ है, और आजकल के बच्चे क्या ही जानेंगे, ये हमने ये दौर देखा है। ठीक है दोस्तों, हम वहाँ से उठे। मैं आज इस बारे में बात नहीं करूँगा कि हमने आज़ादी कैसे पाई, आप सबको पता है, सबको ये चीज़ पता है। आज मैं इस बारे में बात करूँगा कि आज हम कहाँ पर हैं। हमने बहुत बुरा दौर देखा है, आज हम कहाँ पे, हम इस पे बात करेंगे। मैं एक एक पॉइंट से आपको शुरू करता चलूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्न पर। आप ये देखिए, जब अंग्रेज़ हमें छोड़ के गए थे, हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके गए थे, हमें छिन्न भिन्न करके छोड़ा था, हम भुखमरी के कगार पे थे। हम अमेरिका द्वारा आने वाले सड़े गले गेहूं के ऊपर आश्रित थे, जो कि गेहूं वहाँ के जानवरों को खिलाया जाता था, वो इंडिया में आता था और वही हम लोग खाते थे। 1965 के आसपास की बात है, जब हमने पाकिस्तान से युद्ध किया था। उसके बाद अमेरिका ने हमें धमकी दी कि हम तुमको गेहूँ नहीं देंगे और तुम खाने के लिए मर जाओगे। ये धमकी दी उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने तब जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हमें हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपना एक हाथ अपने पेट पर रखेंगे और दूसरे हाथ से हम अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने वही किया। हमने अपने पेट पर एक हाथ रखा, हमने दूसरे हाथ से अपना काम करना जारी रखा, और आज हम इस सिचुएशन में पहुँचे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर WTO बोले तो भारत अपने खाद्य भंडार से पूरी दुनिया को खिला सकता है। दोस्तों आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर हम आज हैं कि हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। अमेरिका और किसी की क्या हैसियत कि हमें खिलाए। दोस्तों ये हमने किया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। सबने अपने अपने हिसाब से जो भी किया है, अच्छा किया बुरा किया वो अलग बात है, लेकिन इस देश के लोगों ने ये किया है, हमने ये किया है, और हम आज इस जगह पे हैं। इसके लिए हमको
हम अपने आप को बधाई के पात्र समझते हैं। हमारे पूर्वजों ने किया है, हमने हरित क्रांति ले आई और हम आज यहाँ पर हैं। दोस्तों खाद्यान्न के मामले में आज हम इस स्तर पर हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों हमारा पहला रॉकेट बैलगाड़ी पे आया था, हमारा पहला रॉकेट बैलगाड़ी पर आया था। हमारे पहले रॉकेट को कहीं खेत वेत में असेंबल करके एक चर्च से, पुराने चर्च से हमने उसको लॉन्चिंग किया था। उस समय हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब, डॉक्टर विक्रम साराभाई साहब, ये इनके जैसे कुछ महान लोगों ने यह सोचा कि भारत को स्पेस प्रोग्राम में भी जाना चाहिए। तब तक नासा का दुनिया में बोलबाला था। नासा थी। नासा के अपने आप को कुछ और नहीं समझता, किसी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। नासा था। और हमारे कितने इंडियन, कितने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट नासा जाके काम करते थे। हम एक तरीके से हमने नासा को बनाया था, लेकिन नासा था। उसके बाद उस दिन से उन्होंने काम किया है। और आज हमारे इसरो, आज हमारा DRDO उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि नासा हमें बुलाता है, भैया आओ हमें असिस्ट करो, भैया आओ हमारी मदद करो। आज इसरो नासा के साथ कई सारे प्रोग्राम्स कर रहा है, कई सारे कोऑर्डिनेशंस कर रहा है। और अभी कल या परसों स्पेस स्टेशन ISA इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक वीडियो भी आया है जिसमें इंडिया को बधाई दे रहे हैं, वो स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं वो, और इसरो की तारीफ़ कर रहे हैं कि भैया इसरो बहुत अच्छा है, इसरो हमारी सब मदद कर रहा है, इसरो है। ये दोस्तों हमने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे भारतवासियों ने बनाया। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी जात पात मजहब कुछ नहीं। दिस इज़ इंडियंस। ये इंडियंस का कमाल है, ये हमारा कमाल है, ये भारतीयों का कमाल है। इसके लिए आप पुनः एक बार बधाई के पात्र हैं। और आप देखिए, अब हम एलन मस्क की तरह, अब हम अमेरिका की तरह अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। भाई प्राइवेट कंपनी हमारे रॉकेट लॉन्च करेंगी। अब सरकारी तो छोड़ो, इसरो छोड़ो, कई इसरो हमारे देश में बनेंगे, कई इसरो बन जाएंगे देश में हमारे। हमारा पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम तैयार है लॉन्च के लिए, उसका परीक्षण पूरा हो चुका है। आने वाले समय में हम दूसरे देशों के रॉकेट इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च करवाएंगे और ये हमारी अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप देख लीजिएगा, हम स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। इस कंपनी के जरिए हम स्पेस में लोगों को घुमा कर लाएंगे और उनसे पैसे लेंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था वहाँ पर जाएगी। दोस्तों यह भी हमने किया है, हमारे देशवासियों ने किया है, इसके लिए भी हम बधाई के पात्र हैं। अब दोस्तों आते हैं हम इकोनॉमी पे। 1992 सबको याद होगा। 1992 में हमारी इकोनॉमी इतनी गड़बड़ थी, इतनी ख़राब थी कि हमें IMF के पास जाना पड़ा था। दोस्तों श्रीलंका IMF के चक्कर काट रहा है, पाकिस्तान IMF के सामने हर दूसरे दिन जाके आता है, लेकिन हम सिर्फ 1992 में गए थे। उसके बाद हमने कभी IMF की तरफ नहीं देखा। उसके बाद हमने कहा कि साहब हम अपनी अर्थव्यवस्था पे काम करेंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, हम अपनी शिक्षा पर काम करेंगे और हम अपने देश को अब दोबारा इस स्थिति में नहीं आने देंगे। दोस्तों हमने अपने अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार किए। उस समय हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बहुत जीनियस व्यक्ति, उन्होंने देश को उस स्थिति से बाहर निकाला। और उस समय हमारे जो मिडिल क्लास परिवार था उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। दोस्तों आज भी मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप बोलोगे पापा मुझे ये खाना है, पापा नहीं देंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे पापा मुझे ये बुक चाहिए, वो 1000 रुपये की बुक होगी, आपके पास आएगी। उसके लिए भले पापा 2 दिन खाना ना खाएं। मैं मिडिल क्लास से हूँ, आप भी अगर मिडिल क्लास से होगे तो ये आज चीज़ें आपको पता होगी। ये हमारी हकीकत है। हमने वो किया, हमने अपने आप को पढ़ाई लिखाई की, हमने आपको शिक्षित किया अपने आप को, और उसका नतीजा है दोस्त कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे वो गूगल हो, सुंदर पिचाई साहब, चाहे वो IBM हो, मास्टर कार्ड हो, ट्विटर हो, वहाँ पे हमारे इंडियंस भाई भरे पड़े हुए हैं। वहाँ पे इंडियंस भरे पड़े हुए हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडियंस चला रहे हैं आज। दोस्तों ये हमने किया है और इसके लिए भी हम बधाई के पात्र हैं। आप अपने पेट खुद ही थपथपा सकते हैं। ये है दोस्तों आज़ादी के 75 साल के मायने, यह हैं हम। अब दोस्तों आते हैं एक बहुत बड़ी बात पर, आखिर कितना लूट कर ले गए थे अंग्रेज। आप देखो आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 27.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है, यानी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी। 45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट कर ले गए थे अंग्रेज। जब वो गए थे 45 ट्रिलियन संपत्ति, यानी जितनी उनकी अर्थव्यवस्था है उससे 17 गुना ज़्यादा वो लोग हमारे यहाँ से लेके गए थे। यह बातें हमारे जयशंकर साहब ने बोला है, हमारे विदेश मंत्री साहब ने ये बातें बोली है कि कितना ये लूट कर ले गए थे। ये हमसे 45 ट्रिलियन लूट कर लेके गए थे। हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा था। उस स्थिति में हम थे और उसके बाद आज हम अपने रॉकेट बना रहे हैं, अपने जहाज़ बना रहे हैं, अपने हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं, DRDO मिसाइलें बना रही है। आज हम आज लंदन में मेट्रो बना रहे हैं भाई, हम कहीं पे एयरपोर्ट बना दे रहे हैं, हम पूरे विश्व का पेट भरने लायक हो गए हैं। यह हमने किया है। और दोस्तों अब आते हैं कूटनीतिक मामलों में। आपने देखा होगा मैं इस विदेश मंत्री का दिल से फ़ैन हूँ।
जिसे दोस्त फ़ैन बोलते हैं लोग, कोई किसी फिल्म स्टार के फ़ैन होते हैं, कोई किसी सिंगर के फ़ैन होते हैं, बट मैं इन साहब का फ़ैन हूँ, बहुत दिल से फ़ैन हूँ। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? इनकी हाजिर जवाबी, जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में यह बोला गया कि भैया भारत तेल क्यों ले रहा है रूस से, तो जयशंकर साहब ने बोला कि ये साहब जितना तेल हम एक महीने में लेते हैं उससे ज़्यादा तो यूरोप एक दोपहरी में ले लेता है। यूरोप को क्यों यह लगता है कि यूरोप की समस्या विश्व की समस्या होनी चाहिए, जबकि विश्व की समस्या यूरोप की समस्या नहीं होनी चाहिए? दोस्तों ये जवाब, ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? यह एटीट्यूड उन 150 करोड़ लोगों से आता है जो इनके पीछे खड़े हैं। ये किसी पार्टी के नहीं है, ये किसी धर्म के नहीं है, ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, हम पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था ना कि पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन यह देश अमर रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और दोस्त लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो हमें डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46 रैंक मिलता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमें 46 रैंक मिलता है, हंगर इंडेक्स में हमें 94 रैंक मिलता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमें 142 रैंक मिलता है। मतलब जो भी इंडेक्स विदेश वाले लॉन्च करते हैं उसमें हमें नीचे से अपने हिसाब से कोई रैंक दे देते हैं। दोस्तों असलियत क्या है? दोस्तों आज एक उड़ीसा के एक बहुत छोटे से गांव से, एक आदिवासी समुदाय से आने वाली एक महिला आज हमारी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत छोटे से गांव, एक साधारण से परिवार से के यहाँ से आने वाली, एज ए टीचर इन्होंने काम किया हुआ है, छोटे छोटे पदों पर काम करके आज वो भारत की प्रथम नागरिक बनी हुई हैं। आज वो संवैधानिक प्रमुख है हमारे इस देश की। इससे मजबूत लोकतंत्र क्या लोगे भाई आप? आपके यहाँ तो एक उदाहरण मिल जाएगा, अब्राहम लिंकन का उदाहरण आप दे दोगे। हमारे यहाँ ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लो, कहाँ से आते हैं आज कहाँ पर हैं। आप हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लो, कहाँ से आते थे कहाँ पे गए हैं आज वो। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देख लो। हमारे यहाँ ऐसे लाखों उदाहरण पड़े हुए हैं दोस्त। तो इस तरह से इंडेक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब ठीक है, ये चीज़ें उन फर्जी इंडेक्स से भी आपको बच के रहना चाहिए दोस्त। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर कभी करेंगे दोस्त। बस ये है कि हाँ, हमने अपने आप पे काम किया, हमने अपने देश को मजबूत किया, और हम आज आज़ादी के 75वें साल पर उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ की विश्व हमारी तरफ देखता है और सोचता है कि यह वो भारत है जो विश्व गुरु बन सकता है और विश्व गुरु बनेगा भी। इसी के साथ दोस्त अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भावुक हो जाता हूँ क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी हस्ती क्या है यार, हम मिट जाएंगे इस देश के लिए, कोई बात नहीं। यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए, यह देश अमर रहना चाहिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद।